So hello dear students, welcome to my YouTube channel. So we are here with another example of simply supported beam जिसमें पॉइंट लोड और यूडीएल लोड जो है दोनों ही अप्लाई होते हैं। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। ए बीम ए बी विच इज़ 10 मीटर लॉन्ग हैज़ सपोर्ट एट इट्स एंड्स। तो एक बीम है, उसके पास दोनों एंड्स पर सपोर्ट है, सो दैट मीन्स ये सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ। एंड इट कैरीज ए पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन फ्रॉम 5 किलो न्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम ए एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन एट 7 मीटर फ्रॉम ए। ऑल्सो इसके ऊपर एक यूडीएल भी लग रहा है 1 किलो न्यूटन ओवर द लेंथ ऑफ 4 मीटर बिटवीन दी पॉइंट लोड्स। सो पॉइंट लोड्स के इन बिटवीन यूडीएल जिसकी लेंथ है 4 मीटर वो लग रही है। हमें इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सो इसमें भी हम एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, बट बिफोर दैट हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सो रिएक्शन हम पहले कैसे फाइंड आउट करते थे? हम पहले फाइंड आउट करते थे किसी एक पॉइंट को फिक्स करके। सो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने इस एक पॉइंट को फिक्स करके बेंडिंग मोमेंट्स की कैलकुलेशंस की हेल्प से रिएक्शंस फाइंड आउट करने बताए थे कैसे करने हैं, बट वो स्टेप जो है वो इस न्यूमेरिकल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इस बीम के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर इधर 5 किलो न्यूटन का लोड है, डिस्टेंस 3 मीटर है, तो इस साइड भी 5 किलो न्यूटन का लोड है और डिस्टेंस 3 का ही है। इन बिटवीन देम जो यूडीएल है वो भी बिल्कुल सेंटर पर है, बीम की लेंथ 10 मीटर है। सो इसीलिए दोनों एंड्स पर जो रिएक्शन है वो सेम रहेंगी, बट उसके लिए हमें एक लाइन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। सिंस लोडिंग ऑन बीम is symmetrical, so reactions at ends will be equal। इक्वल का मतलब जो रिएक्शन हमें ए पर मिलेगा वही रिएक्शन हमें बी पॉइंट पर भी मिलेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप में हम रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑल अपवर्ड लोड्स जो है वो इक्वल है ऑल डाउनवर्ड लोड्स के। सो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स रिएक्शन एट ए के लिए हम लिखेंगे आर ए, रिएक्शन एट बी के लिए हम लिखेंगे आर बी। ये किसके इक्वल होगा? 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 प्लस 5। ये 4 जो वैल्यू है ये कैसे आई? यूडीएल की वैल्यू है 1 किलो न्यूटन पर मीटर और ये लेंथ है 4 मीटर की, तो टोटल यूडीएल हुआ 1 इंटू 4 विच इज 4। सो आर ए प्लस आर बी जो है हमारे पास कितना हुआ? 14। सो क्योंकि दोनों एंड्स पर जो रिएक्शन है वो सेम है, तो 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आर ए एंड आर बी दोनों की वैल्यू जो होगी दैट इज 7 किलो न्यूटन। तो ये हम अपने डायग्राम में भी मेंशन कर देते हैं। रिएक्शन एट ए 7 किलो न्यूटन, रिएक्शन एट बी 7 किलो न्यूटन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस। तो हम यहां पर लिखेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशंस
उसके लिए साइन कन्वेंशन जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको, शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन को याद रखने का तरीका क्या है, रन से हमने याद रखना है, दैट इज राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, सिमिलरली लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड की अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड की डाउनवर्ड फोर्स क्या हुई, नेगेटिव। इन साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम अपना शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस करेंगे। तो शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिनके लेफ्ट और राइट साइड पे हमें शेयर फोर्स कितनी देखने को मिलती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए जो हमारे पास सपोर्ट है उसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर शेयर फोर्स लिखेंगे 0। सो शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ए के राइट साइड में हमें क्या देखने को मिला, ए के राइट साइड में एक हमारे पास पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद हमारे पास यूडीएल की वैल्यू है 4 किलो न्यूटन की, तो हम लिखेंगे 4। और उसके बाद हमारे पास 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, हम लिखेंगे 5 और माइनस करेंगे 7 के साथ, क्योंकि 7 जो है राइट साइड अपवर्ड फोर्स है और राइट साइड अपवर्ड फोर्स क्या होगी, नेगेटिव। सो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज 7 किलो न्यूटन। सो शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ए हुई 7 किलो न्यूटन की। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लिखेंगे शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी। सो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमें एक ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है दैट इज 7 किलो न्यूटन, और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। आप लेफ्ट में देख सकते हैं जो साइन कन्वेंशन हमने यूज की है, लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। सो शेयर फोर्स एट राइट ऑफ सी। सो सी पॉइंट के राइट साइड में हमें शेयर फोर्स कौन सी देखने को मिली, सी के राइट साइड में स्टार्ट होते हैं हम यूडीएल से जिसकी वैल्यू है 4 और उसके बाद 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, सो हम लिखेंगे 4 + 5। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, -7, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा 2 किलो न्यूटन। सो शेयर फोर्स एट लेफ्ट एंड राइट ऑफ सी इज कैलकुलेटेड। अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ डी। सो डी के लेफ्ट साइड में हमें सबसे पहले 7 किलो न्यूटन का रिएक्शन जो ए पॉइंट से देखने को मिला वो लिखेंगे। उसके बाद -5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड जो सी पर लग रहा है, और डी के लेफ्ट साइड में यूडीएल आएगा, उसकी वैल्यू आएगी -4। तो ये हमारे पास आंसर आता है -2 किलो न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स एट राइट ऑफ डी। सो डी पॉइंट के राइट साइड में एक ही हमें रिएक्शन देखने को मिला जो पॉइंट बी पर है, और उसका साइन आएगा -7 किलो न्यूटन। माइनस क्यों आया आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं साइन कन्वेंशन को। सो उसके बाद शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ बी। सो बी के लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग फ्रॉम ए हम लिखेंगे 7 -5 -4 अगेन -5
सो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, -7 किलो न्यूटन के। उसके बाद लास्ट पॉइंट, शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ शेयर फोर्स एट राइट ऑफ बी। सो बी के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो सो हम यहां पर सिंपली 0 आंसर लिखेंगे। तो शेयर फोर्स एट राइट ऑफ बी विल बी 0। सो स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है शेयर फोर्स डायग्राम की हेल्प से, उस पॉइंट पर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो अपनी कैलकुलेट करेंगे। बट बिफोर दैट हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के लिए हम सबसे पहले इधर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस और इनकी साइन कन्वेंशंस। दैट इज ऑल अपवर्ड मूवमेंट्स जो है वो पॉजिटिव है, ऑल डाउनवर्ड मूवमेंट्स नेगेटिव होंगी। सो इन साइन कन्वेंशंस की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, अपनी बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशंस। सो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उनकी बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। सो जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उनके एंड सपोर्ट्स पर जो बेंडिंग मूवमेंट होगी वो 0 होगी। सो हम सिंपली यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। सो स्टूडेंट्स, जब भी हमने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन करनी है फॉर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, हमने क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड की कैलकुलेशन को करना है, क्योंकि आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। बट फर्क क्या होगा, किसी एक साइड की जो कैलकुलेशन है वो कम होगी, उसमें एफर्ट कम लगेगा, उसमें गलती के चांसेस भी कम होंगे। जैसे कि सी के लेफ्ट साइड में आप देखें तो एक ही हमारे पास कैलकुलेशन आती है, दैट इज 7 इंटू 3। सो 7 इंटू 3 क्यों आया, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स लगी 7 की और इस फोर्स का सी पॉइंट से डिस्टेंस हुआ 3। सो हमारे पास आया 21 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी। सो डी पॉइंट के राइट साइड की जो कैलकुलेशन है, डी पॉइंट के राइट साइड की कैलकुलेशन इजी है, कम एफर्ट लगता है और इसमें गलती के चांसेस भी कम है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3, ये भी क्या होगा 21 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट्स का आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नहीं लिखते आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। सो लास्ट पॉइंट इज बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। सो बी पॉइंट जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट है। सो इस पे हम बेंडिंग मूवमेंट 0 कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। सो हम सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम के लिए प्रोसीड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए हमने क्या करना है, 0 से स्टार्ट होते हुए 7 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। देन वी हैव पॉइंट सी जिसकी वैल्यू 7 है। सो इसको हम पैरेलल लेकर जाएंगे सी पॉइंट तक। उसके बाद सी पॉइंट पर ही वैल्यू 2 किलो न्यूटन हुई। सो 2 किलो न्यूटन के लिए आपने ये जो बेस लाइन है, रेफरेंस लाइन है जो हमने ड्रॉ की सबसे पहले, यहाँ से ऊपर 2 किलो न्यूटन का डिस्टेंस मेजर करना है, दैट इज 2 सेंटीमीटर हाइट, और उसको ये वाले पॉइंट से जोड़ना है। जैसे मान लीजिए स्केल की हेल्प से आपका जो 2 किलो न्यूटन का हाइट आया वो यहाँ आया, आपने ये पॉइंट मार्क किया और फिर स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ कर दी।
सो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डी पॉइंट पर। सो डी पॉइंट पर जो है -2 की वैल्यू हमें देखने को मिली। सो डी पॉइंट हमारा यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम -2 स्टार्टिंग फ्रॉम रेफरेंस लाइन मार्क करेंगे और इस लाइन को ये पॉइंट से जोड़ देंगे। उसके बाद डी पर ही हमें -7 का ड्रॉप दिखता है, तो हम -7 जो है नीचे जाएंगे जीरो लाइन से। सो -7 जो आपने जाना है वो इस लाइन से मेजर करके यहाँ तक जाएंगे, ये पॉइंट मार्क करके इसको फिर हम जोड़ देंगे। सो उसके बाद बी पॉइंट पर -7 वैल्यू आई, तो हम सीधा इधर गए स्ट्रेट और लास्ट में हमने क्या किया, इस जीरो लाइन को ये वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। सो ये आपका बन गया शेयर फोर्स डायग्राम और इसकी आपने लेबलिंग भी करनी है स्टूडेंट्स। लेबलिंग के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए, ये हमारा 7 किलो न्यूटन का पॉइंट हुआ। ये आपका हुआ सी पॉइंट विच इज एट 2 किलो न्यूटन। ये हुआ 7 और डी पॉइंट आपका -2 किलो न्यूटन। ये हुआ -7। ये है आपका बी पॉइंट विच इज एट -7 किलो न्यूटन। ये हुआ आपका 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी शेयर फोर्स 0 होगी शेयर फोर्स डायग्राम में, जब वो साइन चेंज करेंगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पॉइंट पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगेगी। सो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी है, अदरवाइज हमारे मार्क्स जो है वो कट सकते हैं एग्जाम्स में। सो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने ए पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया था, बट इस केस में अगर आप स्केल से मेजर ना भी करें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम है, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर आएगा। सो 10 का हाफ हमारे पास 5 हुआ, तो हम सिंपली यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। ओनली इन केस वेयर लोडिंग ऑन बीम इज सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल का केस है, इसलिए हमने सीधा 5 मीटर लिख दिया और इस पॉइंट को हम कोई नाम भी दे देते हैं, लेट अस से ई। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद ई पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। सो ई पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो क्या होगी, सो ई पॉइंट सेंटर पर है। सो उसके लिए लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो एफर्ट सेम ही रहेगा। सो इसके लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ए पॉइंट पर एक पॉइंट लोड था 7 का, सो हम लिखेंगे 7 इंटू 5। 5 क्यों लिखा, क्योंकि अब ए पॉइंट का ई पॉइंट से डिस्टेंस 5 का है, सो हमने लिखा 7 इंटू 5। माइनस करेंगे पॉइंट लोड जो सी पर लग रहा है, दैट इज 5, और सी पॉइंट का ये ई पॉइंट से डिस्टेंस हुआ 2 का। कई स्टूडेंट्स को ये डिस्टेंस में प्रॉब्लम आती है, ये सी पॉइंट का ई पॉइंट से डिस्टेंस 2 का होगा, क्योंकि ये टोटल 4 है, तो इसका सेंटर बिल्कुल इसके हाफ में होगा। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। सो माइनस करेंगे, एक हमारे पास यूडीएल की वैल्यू भी बची है। सो यूडीएल पहले हमारा था 4 किलो न्यूटन, अब हमारा जो यूडीएल बचा
ई के केस में जो यूडीएल बचेगा हमारे पास, दैट इज 1 इंटू 2 विच इज 2 किलो न्यूटन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे और यूडीएल का जो डिस्टेंस हमने लेना है वो उसके सेंटर से लेना है। अब डिस्टेंस हमारे पास 2 बचा, तो 2 का हाफ कितना हुआ 1, तो हमने लिख दिया -2 इंटू 1। ये किसके इक्वल होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 इंटू 5 हमारे पास हुआ 35, माइनस करेंगे 5 इंटू 2 इज 10 एंड माइनस करेंगे 2 के साथ, हमारे पास जो आंसर आता है 35 माइनस 12। सो 35 को अगर हम 12 से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आया 23 किलो न्यूटन मीटर। सो ये हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट है, ई पॉइंट। सो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए रेफरेंस लाइन सबसे पहले ड्रॉ होगी। रेफरेंस लाइन ड्रॉ होने के बाद सी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है 21 है, सो आपने एक एस्टिमेटेड पॉइंट लेना है सी पॉइंट, बिल्कुल उसके नीचे। ये मैंने 21 का जो है वो डिस्टेंस मार्क करना है यहाँ पर। सो लेट अस से ये मेरा पॉइंट आया 21 का। उसके बाद डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी इसके सेम हाइट पर रहेगा क्योंकि उसकी भी वैल्यू 21 है। और इन बिटवीन ये 23 किलो न्यूटन मीटर जो ई पॉइंट का डिस्टेंस आया, इसको थोड़ी सी हाइट पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके अलावा हमने स्ट्रेट लाइंस जोड़नी है। तो सबसे पहले इस लाइन को इसके साथ जोड़ते हैं और इस लाइन को इसके साथ जोड़ेंगे। इन बिटवीन ये जो हमारे पास पोर्शन बचा है, ये पोर्शन है यूडीएल का। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर देखेंगे सारा का सारा पॉजिटिव है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब यूडीएल का केस हो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना रहे हो और वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव होगा तो हम कर्व जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे बनाएंगे। अगर यही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव होता तो हम कर्व अंदर को बनाते हैं। सो फिलहाल ये कर्व जो है ऊपर को है, सो हमने इसको इस तरह से एक कर्व फॉर्म में बनाना है। सो इन पॉइंट्स को हम हाईलाइट भी करेंगे। एक ये पॉइंट हुआ हमारे पास, एक हमारे पास ये पॉइंट हुआ, एक हमारे पास ये पॉइंट हुआ। तो इसको भी हम लेबल कर देते हैं। ये हुआ हमारे पास पॉइंट ए, ये हुआ हमारे पास पॉइंट सी जिस पर वैल्यू है 21 किलो न्यूटन मीटर। ये हुई 23 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज ऑल्सो 21 किलो न्यूटन मीटर। और ये लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई बी की, तो ये भी हमने मेंशन कर देनी है, सी डी एंड ई। नीचे हम मेंशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल, जिसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हमने बनाए। इसमें क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों के दोनों केसेस हमने स्टडी किए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट होंगे। सो उसमें हम कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल करेंगे। उस केस में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।